How are you? I hope you all are good. Children, today we will revise the electoral politics, civics part. Okay, let's revise. What is meant by general elections? So, the answer is meaning of general elections. In our country, members of the Lok Sabha and state legislative assemblies are elected on the basis of universal adult franchise. These elections are known as general elections. तो जनरल इलेक्शंस क्या कहलाते हैं, क्या मतलब होता है उनका? तो हमारे देश में लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वह यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज मतलब कि जो 18 ईयर्स के ऊपर के जो लोग होते हैं वो उन्हें वोट करते हैं इलेक्शंस के द्वारा और उसके बाद वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे बनते हैं। तो इस प्रकार के जो इलेक्शंस होते हैं वो जनरल इलेक्शंस कहलाते हैं। Who makes the announcement of the schedule of general elections? Answer: the President informs the voters about the schedule of elections to the Lok Sabha and Rajya Sabha, while the Governor informs about schedule of elections to the legislative assemblies. This announcement is published in the governmental gazette after consultation with the Election Commission. इलेक्शन के बारे में जो शेड्यूल होता है वो कौन अनाउंस करता है? जनरल इलेक्शंस का जो शेड्यूल होता है उसमें राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं जो लड़ने के लिए जो रहते हैं जो वोटर्स होते हैं उनको प्रेसिडेंट इन्फॉर्म करते हैं और वहीं गवर्नर जो होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्शन जो भी होने होते हैं उसका शेड्यूल गवर्नर इन्फॉर्म करते हैं और ये अनाउंसमेंट जो है वो गवर्नमेंट के गैजेट में पब्लिश किया जाता है। पूरा कंसल्टेशन होता है, उसके बारे में पूरी मीटिंग्स होती हैं इलेक्शन कमीशन के साथ और फिर उसके बाद ये अनाउंसमेंट की जाती है। इलेक्शन कमीशन के साथ मतलब प्रेसिडेंट मीटिंग करेंगे तो फिर वो लोकसभा और राज्यसभा के शेड्यूल का अनाउंसमेंट करेंगे और उसके बाद जो गवर्नर हैं वो इलेक्शन कमीशन के साथ मीटिंग करेंगे और फिर वो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस के बारे में उसका शेड्यूल अनाउंस करेंगे। फिर है व्हाट इज मीन्ड बाय नॉमिनेशन फॉर्म, एक्सप्लेन। आंसर: एवरी पर्सन हु विशेस टू कंटेस्ट एन इलेक्शन हैज टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म। Any person whose name is included in the voters list and who has certain specific qualifications can contest an election. तो इलेक्शन फॉर्म क्या होता है? हर व्यक्ति जो इलेक्शन लड़ना चाहता है वह इलेक्शन फॉर्म भर सकता है, बस वो उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए और जो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस होती हैं इलेक्शन लड़ने के लिए वह भी उसे फुलफिल करनी होनी चाहिए। फिर है व्हाट इज मीन्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी। आंसर: कॉन्स्टिट्यूएंसी रेफर्स टू द वोटर्स ऑफ अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया हु इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव्स। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है एक स्पेशल जियोग्राफिकल जो एरिया होता है उसमें जो वोटर्स होते हैं वही क्या कहलाते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी कहलाते हैं, जो कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। फिर है हु गेव द स्लोगन सेव डेमोक्रेसी एंड व्हेन। सेव डेमोक्रेसी वॉज द स्लोगन गिवन बाय जनता पार्टी लेड बाय जयप्रकाश नारायण in the Lok Sabha election held in 1977. The party promised to undo the excesses committed during emergency and restore civil liberties. सेव डेमोक्रेसी का जो स्लोगन था वो किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने दिया। लोकसभा इलेक्शन 1977 में जब हुए तब उन्होंने ये वाला स्लोगन दिया था। इसमें पार्टी ने प्रॉमिस किया था कि जो भी इमरजेंसी के समय में जो भी चीज़ें हो गई हैं एक्सेस वो उन सबको सिंपल लाइबिलिटीज़ में लाएंगे और लोगों की भलाई के काम करेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट? आंसर: डायरेक्शंस एंड गाइडलाइंस विच ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर कैंडिडेट्स have to follow during elections time are collectively known as code of conduct.
के समय में जो भी गाइडलाइंस जो कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ को फॉलो करना होता है, जो भी डायरेक्शंस उनको दिए जाते हैं उन्हें मानना होता है, और यही कहलाता है कोड ऑफ कंडक्ट। फिर है व्हाट इज़ फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज रेफर्स टू द सिटीजन्स राइट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो फ्रेंचाइज क्या होती है, सिटीजन्स का राइट है जो कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए वोट करते हैं, वही एडल्ट फ्रेंचाइज या फ्रेंचाइज कहलाता है। विच पर्सन आर डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू वोट। आंसर, मेंटली डिसेबल्ड पीपल, person of unsound mind, or such people who have been declared bankrupt by the court of law, or those people who are not the citizen of India do not have the right to vote। अब ऐसे कौन से लोग हैं जो कि वोट नहीं कर सकते, जिन्हें वोट करने का अधिकार नहीं है। तो पहला तो ये है कि जो मेंटली डिसेबल्ड हो, मतलब जो कि मानसिक रूप से डिसेबल हो। फिर इसके साथ साथ जो ऐसे व्यक्ति जो कि जिन्हें बैंक ने बैंकरप्ट घोषित किया हुआ हो, या फिर ऐसे व्यक्ति जो कि माइंड जो कि उनका स्टेबल माइंड नहीं हो, ऐसे पर्सन जो कि अनसाउंड माइंड के हों, और साथ ही ऐसे व्यक्ति कोर्ट के द्वारा जो कि अपराधी घोषित किए गए हों, सजा याफ्ता हों। तो इस प्रकार के लोग जो हैं उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं होता है। तो चिल्ड्रन, यहाँ मैंने आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बताए हैं। यहाँ पर एक लॉन्ग आंसर है जो कि मुझे लगता है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो मैं आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। हमारे भारत का जो इलेक्शन है उसकी क्या प्रोसेस होती है। तो यहाँ देखिए, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इन इंडिया, इलेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, इट इज़ कंडक्टेड थ्रू a specific process. The entire process of election can be explained in the following manner. First, preparing voter list. सबसे पहले वोटर लिस्ट तैयार की जाती है, then announcement of the election, then nomination form, and then election symbol, then election campaign, then polling, and then counting of votes and results. ये स्टेप्स हैं हमारे भारत में इलेक्शन जो होती है उसके, ये प्रोसेस हैं और ये स्टेप्स हैं। इस तरह से जो इलेक्शन है वो कंप्लीट होते हैं। अब इसके अंदर का मैं आपको बता दे रही हूँ, हालांकि मैंने क्लास में समझाया था, पर मैं एक बार इसे पढ़ दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए। प्रिपेयरिंग वोटर लिस्ट, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द इलेक्शन। द District Election Office prepares a voters list before each elections according to the directions of the Election Commission. Any Indian citizen who has attained the age of 18 years can get his or her name enrolled in it. Voter identity cards are also prepared by the District Elections Office. In case of absence of a voter ID card, the voter has to produce other documents of identity proof. Second, announcement of the election. Every electoral process starts with the announcement of the election. Announcement of general election or by polls to the Lok Sabha is done by the President. Announcement of Vidhan Sabha elections is done by the Governor. This announcement is published in the Government Gazette after consultation with the Election Commission. After the announcement is made, the Election Commission declares the election schedule. Along with this, a model code of conduct is implemented on all the political parties. Nomination form. After the election schedule is declared, the Election Commission announces the date of elections by which all the candidates fill their nomination form up till a specific date. The nomination form should be proposed and approved by the voters, and name of the candidate should be essentially included in the voters list. Along with the nomination form, the candidate deposits some money as security deposit. After the due date of filling of nomination form, all the nomination forms are verified at a specific date, and the candidates which have filled the nomination form correctly are declared as candidates. After this, the candidate can withdraw his or her name from the election up till a specific date. Election symbol. Election symbol are those which are used by political parties and candidates as their respective symbol during the elections. The voter
is able to cast his vote in favor of the right candidate only with the help of election symbols. Election campaign. Election campaign is the most decisive phase of the election process. Publicity during elections has become extremely significant in the modern era of advertising. Along with election manifesto, general meetings are also organized for publicity in elections. Attractive slogans are made and publicized in context to election campaigning. Posters with slogans are glued on walls from place to place. Traditionally, rickshaws and loudspeakers are also extensively used for publicity during the elections. Every party is provided a fixed time slot publicized through Doordarshan and Akashvani. Polling. On a specific day, the voters cast or poll their vote. Public holidays declared on this day. Voters can cast their votes only within a specific time. The election officials and agents of various political parties verify the identity of each voter, and if the voter is found to be genuine, a ballot paper is given to him, her, and he or she goes inside the polling booth to cast his vote secretly. Before casting the vote, the election officials put a permanent ink mark on the finger of the voter so that he or she may not be able to cast another unauthorized vote. Counting of votes and results. After the polling is complete, the election officials seal all the ballot boxes before the agents of various political parties. All the ballot boxes from various polling booths are accumulated on one place and they are opened at a specific date in front of the candidates and their representatives. The election assistants count the votes before them. The candidate who secure the highest number of votes from a constituency is declared elected. तो चिल्ड्रन, ये हमारे यहाँ इलेक्शन की प्रोसेस है. इसमें पहले जो है वोटिंग एक बैलेट पेपर के द्वारा होती थी. आजकल जो है वो ईवीएम मशीन के द्वारा की जाती है. तो चिल्ड्रन, ये मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर बताया है, साथ ही वेरी शॉर्ट आंसर्स बताए हैं. ये सभी आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट करते जाना है और साथ ही लर्न भी करना है. ये सारा हमने, ये आपका जो चैप्टर है इसे हमने रिवाइज किया है. इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का चैप्टर भी रिवाइज हो गया. इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को रिवाइज करेंगे. टिल देन, गुड डे.